डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो मैं चुनाव आयोग को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि बहुत दिनों बाद चुनाव औपचारिक तारीखों की घोषणा उसने की है। वरना ये सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख के पास था। आपको याद होगा पिछली एक दो बार अमित मालवीय ने चुनाव की घोषणा, उसकी तारीखें की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई घंटे पहले कर दी थी। तो क्या हम बधाई दे सकते हैं चुनाव आयोग को कि इस बार उसे यह अधिकार बीजेपी की आईटी सेल कि चलिए इस बार आप ही घोषित कर दीजिए, हम चुनाव की तारीखें बाद में घोषित करेंगे, हम नहीं बता रहे हैं, चलिए आप कर दीजिए। तो इसके लिए एक तो बधाई। दूसरा बिंदु, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कुनबा वन नेशन वन इलेक्शन का राग अलापता रहा है। हमें, आप सबको याद होगा, श्रवण जी, प्रशांत जी, आप सबको याद होगा कितनी बार यह राग अलापा जाता है। मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता फिर हुआ हुआ करते हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का राग अलापने वाली पार्टी और सत्ता दो राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रही। 68 सीटें यहां हैं और गुजरात में 216, या मुझे संख्या एकदम याद नहीं आ रही। तो क्या पौने 200 300 सीटों पर दो राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं? जी 182 तो जी 180 मैं उसे जोड़ लीजिए, इसलिए मैंने कहा 250 300 सही। तो पर जो सत्ता, जो सरकार, जो नेता वन नेशन की बात करता है, वो दो राज्यों में एक साथ मतदान करा, कम से कम उसकी घोषणा ही एक साथ कर देता। ठीक है, अलग अलग चरणों में मतदान होता है, हिमाचल छोड़ एक ही चरण में मतदान हो गया, वहां सीटें ज्यादा हैं गुजरात में, आप 3 चरण में मतदान करा लेते। कम से कम तारीखों की घोषणा तो एक साथ कर देते। एक बात, गुजरात की तारीखें क्यों आज नहीं घोषित की गई कि जब हम मीमांसा करते हैं तो जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि वे गुजरात होकर आए हैं, हम सब लोग भी जो फुटकर जानकारियां हमारे आपके मित्रों जैसे पत्रकार हासिल करते हैं, उससे लगता है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान खीर नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं कोई कठिनाई होगी, तभी तो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि भीतर ही भीतर कुछ कर रही है। हर पार्टी को यह अधिकार है चुनाव जीतने के लिए वो कुछ करे या बहुत कुछ करे, और बहुत कुछ करने का अवसर सत्ता के पास ज्यादा होता है। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि न वो विपक्षी निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य छोटे दल या कोई भी दूसरा विपक्ष में बैठा हुआ बड़ा दल, न तो इस तरह के लोक लुभावन कोई कार्यक्रम शुरू कर सकता है, घोषणा जरूर कर सकता है वो, लेकिन वंदे भारत ट्रेन को शुरू करना और बहुत सारी घोषणाएं हैं, ये करने का अवसर तो प्रधानमंत्री और सरकार में बैठी पार्टी के पास होता है। शायद इसी के लिए कुछ ज्यादा समय मिल जाए उन्हें, बड़ी बड़ी अभी कुछ रैलियां हो जाएं, बड़ी आम सभाएं हो जाएं, गुजरात के लिए लाखों हजारों करोड़ के पैकेज हमारे प्रधानमंत्री किसी सभा में कर दें, तो जब वो कर देंगे तब चुनाव आयोग फिर तारीखों का ऐलान कर देगा। लेकिन मैं इसमें एक पूरक जानकारी और राजीव जी जोड़ना चाहता हूं। बात सिर्फ हिमाचल और गुजरात की नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। रेवड़ियों की बहुत बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी। मैंने आज या कल खबर देखी थी कि जम्मू कश्मीर में किसानों को जो निधि मिलती है वो अगले 6 महीने की एडवांस दी जा रही है, और जो राशन मिलता है वो भी देने का अग्रिम दिया जा रहा है। इसके बारे में सरकार कोई फैसला कर चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव की तैयारियां वहां, जहां अभी जम्मू कश्मीर में थोड़ा समय ज्यादा है, वहां के लिए अभी से 6 महीने का एडवांस किसान निधि किसानों के खाते में चली जाएगी। 3 महीने का राशन चल रहा था देश भर में, 5 किलो जो झोले मिलता है मोदी जी की फोटो के साथ, वो भी 3 महीने का एडवांस मिल जाएगा। तो इन सब चीजों को करने का सरकार को पर्याप्त अवसर मिले, उसे समय रहे। उसके बाद चुनाव आयोग पूछेगा, हुजूर माई बाप, आप कहें तो हम गुजरात की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दें। तो ये ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग या अन्य संवैधानिक संस्थाएं पहले सरकार के इशारे पर काम नहीं करती थी दूसरी पार्टी की सरकारों के समय, लेकिन जैसे निर्लज्ज व्यवहार अब ये संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं, वो जरूर चिंता की बात है। हम और आप सबसे बड़ी अदालत तक के फैसलों को इंटरप्रिटेट करने लगे, पहले से अनुमान करने लगे कि क्या फैसला आएगा। ये बड़ी चिंता की बात है। जिन संस्थाओं के पास लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का काम है,
लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने का काम है, उसमें एक संवैधानिक देश में चुनाव सबसे पवित्र है, चुनाव सबसे पवित्र यज्ञ है, और उसको कराते समय भी जिसके पास जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग अगर सिर्फ सरकार का एक प्रकोष्ठ बनकर रह जाए तो ये चिंता की बात है। और आज अकेले हिमाचल की घोषणा करके चुनाव आयोग ने बता दिया कि वो 7 लोक कल्याण मार्ग की देहरी पर उसके खूंटे से बंधा हुआ एक, जो भी आप कहना चाहें वो है। जी राजीव जी